बुक्स आर दी बेस्ट फ्रेंड, बल्कि ये कहो बुक्स आर दी बेस्ट फ्रेंड्स, क्योंकि किताबें ऐसे फ्रेंड्स हैं आपकी जो कभी भी धोखा नहीं दे सकती। एक टॉलरेंस पावर आ जाती है हमारे में, हम कहीं अपने आप को रोक लेते हैं। जैसे मेडिटेशन करके आपको सुकून मिलता है, उसी तरीके से आपको किताबें पढ़ के भी सुकून मिलता है। जिंदगी में प्रॉब्लम तो आएंगी, समस्या तो आएंगी, वो कैसे हैंडल करनी है ये किताबें पढ़ के ही हमें पता लगता है। ये चीज़ें कई ऐसी चीज़ें मिली हैं जिन्होंने मेरे जैसे 60 साल के बंदे की जिंदगी को चेंज कर दिया। मैं हूं राजवंत सिंह मोहाली। गोल्ड गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये चैनल नया है, आपके लिए जनरल टॉपिक पर मैं वीडियो देता हूं और ये वीडियो लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं और अच्छा रिस्पॉन्स है, कमेंट्स वगैरह बहुत अच्छे आते हैं। सो आज का जो टॉपिक है, बुक्स जो है ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में क्या रोल प्ले करती हैं, किताबें हमें क्यों पढ़नी चाहिए। बुक्स आर दी गुड फ्रेंड्स, ये कहा जाता है, हमेशा ही कहते हैं कि बुक्स आर दी बेस्ट फ्रेंड, बल्कि ये कहो बुक्स आर दी बेस्ट फ्रेंड्स, क्योंकि किताबें ऐसे फ्रेंड्स हैं आपकी जो कभी भी धोखा नहीं दे सकती। क्या चक्कर है, हमें किताबें क्या देती हैं? सबसे पहले जो मैंने ज़िंदगी में नोट किया है, किताबों से हमें पेशेंस मिलता है। मतलब एक टॉलरेंस पावर आ जाती है हमारे में, हम कहीं अपने आप को रोक लेते हैं। हमारे जो ज़िंदगी में जल्दी वाली फीलिंग है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि किसी भी किताब को पढ़ने के लिए हमें 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन लगते हैं। यदि अच्छे स्पिरिट से पढ़नी हो और उसमें चीज़ें नोट करनी हो तो उससे भी ज़्यादा टाइम लगता है। मतलब ये जो किताबें हैं, आपको सबसे पहले तो आपको सब्र संतोख, मतलब भाग दौड़ वाली ज़िंदगी से बाहर निकालती हैं। जैसे मेडिटेशन करके आपको सुकून मिलता है, उसी तरीके से आपको किताबें पढ़ के भी सुकून मिलता है। उसके बाद अगली जो है इसमें, हाउ टू हैंडल योर चैलेंजेस, कि आपने अपने चैलेंजेस को कैसे हैंडल करना है। ज़िंदगी में चुनौतियां तो आएंगी, ज़िंदगी में प्रॉब्लम तो आएंगी, समस्या तो आएंगी, वो कैसे हैंडल करनी है ये किताबें पढ़ के ही हमें पता लगता है। बहुत किताबें मैनेजमेंट पे पढ़ी हैं, एंगर मैनेजमेंट पे पढ़ी हैं, पीपल मैनेजमेंट पर पढ़ी हैं, कई और तरीके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर पढ़ी हैं। तो जहाँ जहाँ भी हमें प्रॉब्लम आती है वो किताबें खुद बोलती हैं कि आप इस तरीके से काम कर लो। रिच डैड पुअर डैड किताब, रॉबर्ट टी कियोसाकी की किताब, जिसने दुनिया हिला के रख दी, वो किताब फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर है। तो फाइनेंशियल एजुकेशन के आपको सभी समस्याओं का, सभी सवालों का जवाब देती है। उसके बाद हमें फिर इसमें से हमें नॉलेज, जो किताबें हमें नॉलेज भी देती हैं, नॉलेज में बस सारी चीज़ें आ गई। यदि आपको फाइनेंशियल नॉलेज चाहिए तो आप रॉबर्ट टी कियोसाकी को पढ़ सकते हो। रियल एस्टेट की नॉलेज चाहिए तो मेरी किताबें पढ़ सकते हो। कहीं एंगर मैनेजमेंट की किताब चाहिए तो किसी और किसी पढ़ सकते हो। कहीं और किसी तरीके की आपको स्टॉक मार्केट की चाहिए तो वो उस तरीके की किताबें आपको मार्केट में मिल सकती हैं। किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए। किताबें नहीं पढ़ोती तो आप बुक समरी सुन लें, मतलब सुने ज़रूर। ये चीज़ें कई ऐसी चीज़ें मिली हैं जिन्होंने मेरे जैसे 60 साल के बंदे की ज़िंदगी को चेंज कर दिया, मेरी डायरेक्शन ही चेंज करके रख दी। कोई चीज़ मेरे को पसंद आ गई और मैंने अपनी ज़िंदगी में लागू कर ली, उसके रिज़ल्ट ही बहुत अच्छे मिले हैं। मेरा मतलब टेम्परामेंट है जो मेरा कंट्रोल में आ गया, मैं टेम्पर लूज नहीं करता, मेरे में टॉलरेंस आ गई है, बहुत चीज़ें आ जाती हैं। सो अगला जो है, हाउ टू फेस फेलियर, आपने फेलियर को कैसे फेस करना है एंड कन्वर्ट इट इनटू सक्सेस। आपने अपनी नाकामयाबी को फेस करके उसको कामयाबी में कैसे बदलना है, ये भी चीज़ें हमें किताब से ही पता लगती हैं। यू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स, आप लोगों की गलतियों से आप सीखते हो। मैंने राजस्थान में एक तहसील के ऑफिस में पढ़ी थी, एक लाइन पढ़ी थी, हर गलती अपनी कीमत मांगती है। यदि आप गलतियाँ नहीं करना चाहते तो आप किताबें पढ़ें। लोगों की गलतियाँ, जो राइटर्स हैं उनकी गलतियों से आप सीख सकते हो। हमने ज़रूरी नहीं कि अपनी गलतियों से हमने कीमत दे के ही उसको सीखना है, हम ये भी कर सकते हैं। आगे ये देती है हमें करेज, देती हैं टू डू द बिग स्टफ, बड़े बड़े काम करने के हमें हौसले देती हैं कि हम क्या कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं इसको। रिस्क कैसे ले सकते हैं, रिस्क को कैसे मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि मैंने अपनी किताब नॉट मैड सो बैड में कहा है, रिस्क इज़ इक्वल टू रॉयल इनकम सोर्सेज आफ्टर नॉलेज। RISK को मैंने ये कहा, रॉयल का R का मतलब रॉयल, I का मतलब इनकम, S का मतलब सोर्सेज और K का मतलब
आफ्टर नॉलेज, रॉयल इनकम सोर्सेज आफ्टर नॉलेज, ये मैंने अपनी बुक में कहा है। यदि जिन बंदों ने वो किताब पढ़ी है उसको कहते हैं जी वर्ल्ड लेवल की किताब है पंजाबी में है। यदि आप ये किताब पढ़ सकते हो, पंजाबी में पढ़ सकते हो, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, आपको बहुत कुछ इससे सीखने वाला है। तो आप ये देखो, मेरे को ये किताब लिखने में 8 साल लगे, मैं कितने मतलब तजर्बे अपनी ज़िंदगी में लिखे होंगे इसमें। तो ये किताबों का हमें यही बेनिफिट होता है, किताबें हम पढ़ते हैं, किताबें पढ़ने के बाद हमें जो ये चीज़ें सीखते हैं वो किताबों से ही सीखते हैं। सो इसलिए ये किताबें आपके बेस्ट फ्रेंड होती हैं, किताबें ही आपको बहुत आगे लेके जा सकती हैं, किताबें ही आपकी पर्सनैलिटी को चेंज करती हैं, किताबें ही आपको मेहनत करने की आदत डालती हैं, किताबें ही आपको मत्था टेकने की बजाय मत्था मारने के ऊपर जोर देती हैं। सो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और उसके ऊपर चर्चा करना, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा देना। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। आपका सवाल हो कमेंट बॉक्स में, कुछ आप कोई नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। बहुत जल्द आपके सामने होऊंगा। राजवंश सिंह माली, आपका होस्ट, आपका दोस्त।